अभी मोटरोला के फोन्स हैं, नथिंग के फोन्स हैं, सैमसंग के कुछ फोन्स हैं और वन प्लस के फोन्स हैं जिनकी प्राइस अभी नहीं बढ़ी है। भाई साहब अभी के टाइम पर अगर आप फोन खरीदने की सोच रहे थे तो आपने नोटिस करा होगा अचानक से फोन्स की प्राइस बढ़ गई है। वीवो के काफी सारे फोन्स की प्राइसिंग बढ़ी है, रियलमी के काफी सारे फोन्स की प्राइसिंग बढ़ी है, ओप्पो के फोन्स की प्राइसिंग बढ़ गई है और iQOO के फोन्स की प्राइसिंग बढ़ गई है। और ऊपर से ये भी खबर आ रही है, देखकर तो ऐसा लग रहा है ये एप्पल का ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन काफी सारे लोग इसे रूमर बता रहे हैं। और यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आईफोन 17 जो कि 256 GB वेरिएंट है, जिसकी प्राइस अभी 83,000 रुपए है, उसकी प्राइस बढ़कर हो जाने वाली है 90,000 रुपए। और अभी रिसेंटली हमने देखा है जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं, चाहे वो iQOO 15 हो, चाहे वो OnePlus 15 हो, चाहे वो Vivo X300 सीरीज हो, इन सबकी प्राइसिंग को अगर आप देखो तो इनमें 10-15 हजार से ऊपर का जंप आया है। iQOO 15 55,000 रुपए के आसपास लॉन्च होता था, इस बार 73,000 का लॉन्च हुआ है। OnePlus 15 जिसकी प्राइस 60-65 हजार आनी थी, इस बार 73,000 रुपए आई है। और वहीं पर अगर मैं बजट मिड रेंज में आ जाऊं तो मोटो का भी Edge 70 लॉन्च हुआ है। उस फोन की प्राइस आनी थी 20 से 25,000 रुपए, लेकिन वो लॉन्च हुआ है 30,000 रुपए का। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये देख रहे हो कि फोन की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, अचानक से बढ़ गई है। और ये अचानक से बढ़ी तो बढ़ी कैसे? देखो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। काफी सारे लोग कह रहे हैं एआई की वजह से बहुत ज्यादा चिप शॉर्टेज चल रही है। अब ये चिप शॉर्टेज क्या है, एआई क्या है, मतलब एआई का क्या रीजन है ऐसा? तो भाई साहब देखो अभी के फोन्स में आप देख रहे हो जितने भी फोन्स हैं उनमें एआई मिलना चालू हो गया है। मोस्टली जो भी ब्रांड है एप्पल नथिंग को छोड़कर सब में एआई मिलता है हमें, मतलब इनमें भी मिलता है एप्पल और नथिंग में भी, लेकिन नाम का एआई है वो। तो जिस भी फोन में देखो एआई मिल रहा है, तो एआई का क्या होता है, जब भी आप ऑन डिवाइस एआई की बात करते हैं तो ऑन डिवाइस एआई मतलब कि ना तो वो क्लाउड पे प्रोसेस करेगा आपकी फोटो को, या फिर मतलब एआई का जो भी काम होगा वो आपके डिवाइस पर होगा, आपके फोन पर होगा, जो भी एआई का काम होने वाला है। और उस काम को करने के लिए ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा जल्दी काम होगा आपका, मतलब ये ऐसा समझ लो कि उसकी जरूरत पड़ती है रैम और स्टोरेज वगैरह की ना। और रैम और स्टोरेज जो कंपनीज बनाती हैं, सैमसंग और माइक्रोन, भाई साहब इनके लग गए हैं बढ़िया वाले, मतलब डिमांड ज्यादा हो गई है और सप्लाई है नहीं। और इसी वजह से क्रूशियल जैसी ब्रांड उसने मना कर दिया है भाई कि हम अपनी रैम और ना हम अपनी स्टोरेज बेचेंगे कस्टमर को। अब वो डायरेक्ट बिजनेस टू बिजनेस काम करेंगे, B2B बिजनेस टू कस्टमर काम नहीं करने वाले। और इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो, अभी मैं सैमसंग की अगर T7 शील्ड SSD की बात करूं, ये SSD भाई साहब अभी मेरे दोस्त ने खरीदी थी 8,500 रुपए की 2 महीने पहले। इस SSD की प्राइस 15-16 हजार रुपए हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट दुगनी प्राइस बढ़ गई है। और ऐसा भी सुनने में आया था बीच में कि जो ये प्रोसेसर वाली कंपनी है जैसे कि TSMC हो गई, स्नैपड्रैगन हो गई, मीडियाटेक हो गई, इन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है जो फोन्स की प्राइसिंग बढ़ रही है। जो भी आप प्रोसेसर देखते हो, ये जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, स्नैपड्रैगन 8 Gen 5, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350, तो ये सब इनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, इस वजह से भी फोन्स की प्राइसिंग बढ़ रही है। तो देखो भाई साहब अगर आपको अभी फोन खरीदना है अभी खरीद लो, क्योंकि अभी देखो मोटरोला हो गया, नथिंग हो गया, एप्पल के फोन्स भी हो गए, आईफोन्स, सैमसंग के काफी सारे फोन्स हो गए, इन पर अभी प्राइसिंग नहीं बढ़ी है। या फिर मैं लावा वगैरह की बात करूं, आपको वो खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हो आप। लेकिन ये जितनी भी कंपनीज हैं, वीवो, iQOO, रियलमी, ओप्पो, इन सब की प्राइसिंग बढ़ गई है। तो अगर आपको खरीदना है फोन अभी खरीद लो, बाद का चक्कर मत पालना। बाद में हो सकता है आपको 2-3 हजार, हो सकता है 5,000 रुपए तक एक्स्ट्रा पे करना पड़े उसी फोन के लिए, और हो सकता है 7-8 हजार भी पे करना पड़ जाए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, लाइक बटन पर क्लिक करो और कमेंट में बताओ क्या आप फोन खरीदने वाले थे। अगर खरीदने वाले थे तो क्या आप अभी खरीदने वाले हो या फिर वेट कर रहे हो। तो बस मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।